नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुकर भारद्वाज है। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, आकाश हेल्थ केयर, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज हम जानेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो अपने आप में इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज़, जिसको हाइड्रोसेफेलस बोला जाता है। अगर आप शब्द को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रो यानी वाटर एंड सेफेलस मतलब ब्रेन। एक नॉर्मल ब्रेन के बारे में जाने, सो देयर आर बेसिकली टू फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स। हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के दोनों तरफ लैटरल वेंट्रिकल्स के अंदर फिल्ड अप होता है और ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड उन कनेक्शन के नीचे थर्ड वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल होता है। सो वेंट्रिकल का मतलब होता है एक स्टोरेज की जगह। सो ब्रेन में बेसिकली 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। सो फर्स्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, सेकंड इज ऑन द राइट साइड, देन देयर इज अ थर्ड वन इन द मिडिल एंड देन देयर इज अ फोर्थ वन एट द बॉटम। सो ये चारों वेंट्रिकल्स अपने अंदर एक फ्लूइड रखते हैं जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स के बीच में रहता है, फिर वो थर्ड में आता है, फिर वो फोर्थ में चला जाता है और फिर फोर्थ से वो हमारी स्पाइन में ड्रेन हो जाता है और फ्रॉम द स्पाइन इट देन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। सो ये बनता वेंट्रिकल्स के अंदर है। एक स्ट्रक्चर होता है कोरॉइड प्लेक्सस। नाउ इट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द ब्रेन वाया वीनस साइनसेस। इसका प्रेशर बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें? सो या तो ये बनना बढ़ जाता है, द प्रोडक्शन इंक्रीजेज। सो ब्रेन के ऐसे ट्यूमर्स होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, जैसे कोरॉइड प्लेक्सस के ट्यूमर्स होते हैं जिसके अंदर CSF की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। या फिर इसका बाहर जाना ब्लॉक हो जाता है, तो ये स्पाइन में जाने की बजाय ऊपर ही ऊपर एक्यूमुलेट होने लगता है। जैसे कि थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ट्यूमर्स हो सकते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर ट्यूमर्स हो सकते हैं, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से वो रास्ता तंग हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इन वेंट्रिकल्स के आसपास पस इकट्ठा हो जाता है जो कि रास्ते को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड ऊपर ही ऊपर इकट्ठा हो जाता है। सो हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं। इनफैक्ट वन इज मेडिकेशन, सेकंड इज सर्जरी। So we typically try with medications unless until surgery is warranted. Now ब्रेन का प्रेशर कम करने की दवाइयों से हाइड्रोसेफेलस ठीक हो सकता है, और अगर हाइड्रोसेफेलस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है या हमें पहले लगता है कि दवाइयों से हेल्प नहीं मिल पाएगी, तब हम उसको ड्रेन आउट करते हैं बाय आइदर यूजिंग शंट्स which drain the CSF from the ventricle either into the abdominal cavity or into the cavity of our spinal cord, और या फिर एक शंट से छोटा एक प्रोसीजर होता है जिसको एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हम कैथेटर डाल देते हैं इन वेंट्रिकल्स के अंदर और उस कैथेटर से कंटिन्यूसली CSF निकलता रहता है, जिसके थ्रू हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं CSF के अंदर। सो दीज आर द वेज टू मैनेज हाइड्रोसेफेलस।